मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे स्त्री जातक हो पुरुष जातक हो। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि मैं वास्तविक कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। मैं कोई 18वीं सदी या 19वीं सदी या जो लोग चले गए हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, जो आपके सराउंडिंग में नहीं रहते, आपके दायरे में नहीं रहते, उनके बारे में आपको बता के क्या फायदा। वो योग तो वो आज भी होंगे, उनके में अगर शुभ योग थे तो आज भी वो शुभ योग होंगे, कोई खत्म तो नहीं हो जाएंगे, या अशुभ योग भी ऐसे ही होगा। तो वास्तविक कुंडली का विश्लेषण करता हूं, उससे आपका ज्ञान वृद्धि अच्छा होना चाहिए, जहां मैं समझता हूं। अगर किसी बात की उसमें आप त्रुटि देखते हो तो आप कमेंट्स में लिखिए, वो मेरा भी मार्गदर्शन करेगी। आज का वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है कि कुंडली में बहुत कुछ अच्छे योग होते हैं। जैसे हम साधारण तौर पर कह देते हैं कि एक कार्य तो ऐसा आ जाता है, इतना एक कार्य आदमी से इतना शुभ हो जाता है, अब उसके पता नहीं कितने अशुभ कार्यों के ऊपर पर्दा डाल देता है। और एक कार्य इतना अशुभ हो जाता है, अब उसके पता नहीं कितने उसने कार्य शुभ काम किए होंगे और उसको सब पे पानी फेर देता है। तो ऐसा भी कुंडली में कुछ एक ग्रह ऐसे होते हैं। संबंधित कुंडली में शशक महापुरुष योग है, उच्च गुरु उच्च का केंद्र में है, हंस महापुरुष योग है और अच्छा पढ़ा लिखा है, बीएससी बीएड है, लेकिन उसकी राह आसान नहीं और सब पर पानी फेर दिया ग्रहों ने। ग्रहों की क्या स्थिति रही। जो शशक महापुरुष योग शनि कुंडली में बना रहा है दसम भाव में, वो नवास में जाकर के नीच में चला गया। और जब शनि नीच में हो जाता है तो ऐसे जातक को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। और सप्तमेश की उसकी ऐसी स्थिति हुई कि ग्रहों के हिसाब से, और सप्तमेश नवास में अपनी राशि में चला गया, तो ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ऐसी स्थिति जो बनती है, एक से अधिक विवाह करा देती है और कोर्ट कचहरी का भी चक्कर काटता है। बहुत ही संघर्ष में कुंडली है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। तो आप ध्यान से सुनिए, आपका मार्गदर्शन अवश्य होगा। मैंने आज नवास भी साथ में लिया है, इसलिए मैं आपको उसी तरीके से समझाऊंगा, आप समझने की कोशिश करना। चतुर्थ भाव का स्वामी, कोई भी लगन कुंडली में यह चतुर्थ भाव है, यह चतुर्थ भाव है। इसका स्वामी अगर लगन को देख रहा है, वो अपनी दृष्टि के हिसाब से पूर्ण दृष्टि से लगन को देख रहा है, तो ऐसा जातक सभा में मूक हो जाता है, दो चार आदमियों के सामने बोल नहीं पाता। और हमारे नौजवान युवक या हमारी लड़कियां, हमारी कन्याएं जब किसी इंटरव्यू पर साक्षात्कार के लिए जाते हैं तो वो सब वहां जाकर के विफल हो जाता है और उसको फिर बाद में समझ में आता है कि मैंने तो गलत बता दिया। मतलब चतुर्थ भाव का स्वामी अगर लगन में दृष्टि डाले या लगन में हो तो ऐसा जातक अपनी योग्यता को प्रदर्शित नहीं कर सकता, यह भी आप देखेंगे। दूसरा, छठे भाव का स्वामी लगन में रोग पीछा नहीं छोड़ता। और द्वादश भाव पीड़ित, खर्च अधिक होगा, धार्मिक में भी खर्चा होगा। और पीड़ित हो, अगर सूर्य वहां पर बैठा है, आपका कोई भी यहां द्वादश भाव में सूर्य बैठा है और वो पीड़ित हो रहा है, तो कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काट देगा। कोर्ट कचहरी और तलाक भी हो सकता है, एक से अधिक विवाह भी हो सकते हैं। तो मेन उसका हीरो है वैनाशिक नक्षत्र। वैनाशिक नक्षत्र जिसका है, वैनाशिक नक्षत्र अगर आपकी कुंडली में कारक ग्रह है तो मुश्किल से 2-4% की ही हानि करेगा। और वह वैनाशिक नक्षत्र स्वामी या उस नक्षत्र में जो ग्रह है वो अकारक है, तो सारे अशुभ योगों पर पानी फेर देगा। वैनाशिक नक्षत्र होता क्या है, पहले आप इस चीज को समझो। आपका जन्म नक्षत्र कोई भी हो, आपका जन्म नक्षत्र कोई भी हो, आपके जन्म नक्षत्र से 22वां नक्षत्र, उसको वैनाशिक नक्षत्र कहा जाता है। आपकी कुंडली में उस नक्षत्र में कोई अगर ग्रह है
और वो अकारक अशुभ फलदायक है तो वो भी तकलीफ देगा, और उस ग्रह का स्वामी अकारक है वो उससे भी ज्यादा तकलीफ देगा, ताकि सभी शुभ योगों का सफाया कर देगा, उसकी ऐसी प्रवृत्ति बना देगी। आइए विचार करते हैं जातक की कुंडली क्या कहती है। योग का प्रकट नहीं, विनाशिक नक्षत्र, झगड़ालू और रोगी, खर्च अधिक, कोर्ट कचहरी, एक से अधिक व्यवहार। जातक का जन्म 1 अप्रैल 1991 कृष्ण पक्ष 2 स्वाति चरण 1 में हुआ, सोमवार को हुआ। जन्म के समय पर मेष लगन उद्भव, मेष लगन के 11 अंश 36 डिग्री विराजमान है, वहीं पर शुक्र 22 डिग्री लेकर के विराजमान है। शुक्र द्वितीय भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है। शुक्र भोग विलास का कारक है और दाम्पत्य सुख देने वाला है। शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र बेटी है, शुभ बहन है, शुभ धन का विकारक है। बुध 4 डिग्री 28 मिनट लेकर के विराजमान है। तृतीय भाव में लगने से मंगल 5 डिग्री लेकर के विराजमान में शत्रु राशि में है, और चतुर्थ भाव में गुरु अपनी उच्च राशि में 9 डिग्री 48 मिनट लेकर विराजमान, वहीं पर केतु 0032 डिग्री लेकर के विराजमान है। सप्तम भाव में चंद्रमा 8 डिग्री 22 मिनट लेकर के तुला राशि में विराजमान है। दसम भाव में शनि 11-25 डिग्री लेकर के स्वर्ण नक्षत्र में है। फर्स्ट क्लास शशक महापुरुष योग बना रहा है लगन कुंडली में, और क्योंकि चंद्रमा भी केंद्र में है। राहु 0032 डिग्री लेकर के विराजमान है। द्वादश भाव में मीन राशि में सूर्य है, 17 डिग्री लेकर के विराजमान है, रेवती नक्षत्र में है। गुरु पुष्य नक्षत्र में है, शनि श्रवण नक्षत्र में है, चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में है। स्वाति नक्षत्र से 22वां नक्षत्र अश्लेषा आता है, यानी ये जो जातक है इसका जन्म नक्षत्र स्वाति है और इससे 22वां नक्षत्र अश्लेषा आता है, और अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं। तो इस कुंडली में बुध ने ही तहलका मचा रखा है, और बुध भगवान विष्णु का रूप है। तो आगे देखेंगे बुध ने इस कुंडली में क्या करामात की है। जातक का जन्म मेष लगन में हुआ। मेष लगन अपने आप में उग्र स्वभाव वाले होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, क्योंकि सेनापति की राशि है। ऐसे बालक बाल की खाल निकालना पसंद करते हैं, पर अपने मन की था नहीं किसी को देते, और वो जिद्दी भी होते हैं। स्वभाव तो उग्र होता ही है। मंगल तीसरे भाव में है, पराक्रमी भी होगा, साहस भी होगा, बड़े भाई का सुख नहीं। भाग में अवरोध आएंगे, क्यों मंगल अष्टमेश भी है, अष्टम भाव का स्वामी है। मंगल चतुर्दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है, रोग शत्रु पर काबू में पाएगा। सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा, भाव की उन्नति करेगा, अवरोध के साथ में उन्नति करेगा। और अष्टम दृष्टि से दसम भाव को उच्च दृष्टि से देख रहा है। जब दसम भाव को मंगल उच्च दृष्टि से देख रहा है, मानता हूं अष्टमेश होने के नाते थोड़ा सा त्रुटि पर प्रभाव देगा, लेकिन कुछ तो देगा। 75%, 80%, 90% तो देगा, 10% खत्म देगा, परेशानी देगा। तो परेशानी और परिश्रम के साथ उसको व्यवसाय में सफलता मिलेगी, वो भी अभी तक नहीं मिली। अब बात करते हैं आगे सूर्य की। सूर्य पंचम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में है। मीन राशि में सूर्य है, पंचम भाव का स्वामी है। मीन राशि में सूर्य हमेशा सेवा सुख में तकलीफ देता है, नित्य रोगी बनाता है, खर्च अधिक करेगा, और गुरु की दृष्टि है सूर्य के ऊपर। जब मेन पंचमेश वहां पर बैठा है तो शिक्षा में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि गुरु उस चीज को शिक्षा दे रहा है। गुरु भाग्य का स्वामी है और गुरु उसको शिक्षा दे रहा है, शिक्षा। और जब द्वादश भाव खर्च का भाव है, तो खर्च जितना भी शिक्षा से पर्दे जो भी होगा, तो हम जितनी उसमें मेहनत करेंगे उतनी शिक्षा हमको अच्छी मिलती है। द्वादश भाव में संतान में दिक्कत आएगी, शिक्षा में दिक्कत नहीं आएगी। सूर्य शनि से पीड़ित है, दंड का प्रकोप बन गया और प्रबल पित्त दोष बन गया। सूर्य के 17 डिग्री है, शनि के 11 डिग्री, 30 डिग्री सूर्य पीड़ित है। द्वादश भाव में एक तो सूर्य सेवा सुख में कमी, दूसरा फिर शनि का प्रभाव और कमी। आगे भी देखते हैं क्या प्रभाव देगा, उसके बाद निष्कर्ष निकालेंगे। चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी है, सप्तम भाव में, सप्तम दृष्टि से लगन को देख रहा है। ऐसा जातक मूक बोला जाता है, वो सभा में 2-4 आदमियों के सामने कुछ नहीं देता, इंटरव्यू में असफलता का प्रमाणता, अपनी योग्यता वो प्रदर्शित नहीं कर पाता। और तुला का चंद्रमा यहां पर शुक्र सामने है,
तो द्विभार्या रोग बनता है, द्विभार्या योग बनता है। ऐसे जातक की 2 शादियां भी हो सकते हैं क्योंकि चंचल स्वभाव का भी होता है। अब बात करते हैं बुध की। बुध वैनाशिक नक्षत्र का स्वामी है। बुध तीसरे भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी। छठा भाव रोग का भाव है, ऋण का भाव है और मेष लगन के लिए प्रबल अकारक है। बुध लगन में बैठ गया, यही से बुध ने बात खराब कर दी। बुध किसी भी मेष लगन की कुंडली में खास तौर से, क्योंकि मेष लगन की कुंडली में छठे भाव का स्वामी है, लग्नेश का शत्रु है, लगन में बैठ गया। अब देखिए प्रबल अशुभ फलदाता बन गया, झगड़ालू, गलत निर्णय लेकर के फिर पछताना, मानसिक परेशानी, चर्म रोग, फालतू की बातें अधिक करना। ऐसा जातक फालतू की बातें करने वाला होगा, चाहे स्त्री जातक हो या पुरुष जातक हो। कोई उसमें मतलब पिन द पॉइंट वाली बातें उसमें नहीं होगी, फालतू की बातें। ज्योतिषशास्त्र सीधा बोलता है ऐसा जातक बकवास ज्यादा करने वाला है, जिसका कि कोई अर्थ नहीं निकलता। क्योंकि छठे भाव का स्वामी है और ऋण का भाव का स्वामी है। ऋण का भाव स्वामी लगन में बैठ गया तो कर्ज भी होगा, रोग भी होंगे, चर्म रोग या और हमेशा उसके रोगों से उसका पीछा नहीं पड़ेगा। और बुध सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, उसके साथ जीवन साथी के साथ उसका कटुता का व्यवहार होगा बुध की वजह से। बुध वैनाशिक नक्षत्र का स्वामी है, वैनाशिक नक्षत्र का स्वामी है, विनाश करने वाला है। तो जो लगन में बैठ गया, लगन में जब आदमी के कोई भी ग्रह होता है तो बुद्धि को खराब कर देता है। कितने भी अच्छे शुभ योग हो, जब जातक की बुद्धि खराब हो जाती है, जब लगन खराब हो जाता है तो शुभ योग कहां से मिलेंगे, सब उससे दूर भागेंगे। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु उच्च राशि में भाग्य भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है। मीन त्रिकोण राशि 9 भाव में, वो एक अलग बात है, द्वादश भाव के भी फल देगा तो उसकी द्वादश भाव में भी है। गुरु उच्च राशि में है और गुरु पुष्य नक्षत्र में। उच्च राशि में होकर के भी संतुष्ट नहीं, शुभ कार्यों में खर्च अधिक हो जाता है उसका। और पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा, आयु तो अच्छी होगी। सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, दसम भाव में मकर राशि है, शनि वहां बैठा हुआ, उसका नीचत्व तो प्रभाव नहीं रहेगा क्योंकि सामने शनि भी है तो नीच कहां से प्रभाव देगा। गुरु की 9 दृष्टि सूर्य पर है, खर्चा अधिक होगा। और गुरु धार्मिक है, धार्मिक में भी खर्चा कराएगा, धार्मिक विषय को लेकर भी खर्चा होगा। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र सप्तम भाव का स्वामी है, द्वितीय भाव का स्वामी है। हमेशा उसको धन की चिंता रहेगी, हमेशा जीवन साथी की चिंता रहेगी क्योंकि बुध भी वहां बैठा हुआ है। बुध दिमाग को खराब कर रहा है। ग्रह क्या बोलते हैं कि हम पृथ्वी लोक पर जाकर के कोई ढाल तलवार लेकर के नहीं आते, वो तो वहीं से बैठे हुए उसकी मानसिकता को, उसकी बुद्धि को भ्रमित करते हैं। बुध यहां झगड़ालू बना रहा है, सभी से झगड़ा करने वाला। और बुध की लगन में खास तौर से लगन का, बुध का सीधा प्रभाव जीवन साथी पर पड़ता है। जीवन साथी से झगड़ा करने वाला, झगड़ा कहां, जब जीवन साथी से झगड़ा होगा तो कहां रुकेगा। वैसे यहां चंद्रमा है, चंद्रमा द्विभार्या योग बनाता है। बात करते हैं शुक्र की। शुक्र बताया मैंने, संपन्न होने के बाद भी किसी न किसी प्रकार का बंधन, मनोवृत्ति अधिक कामुक भी होगी। और सामने सप्तम भाव में चंद्रमा दाम्पत्य सुख की कमी का कारण बनेगा। इस ग्रह के हिसाब से, शुक्र और बुध के हिसाब से, बुध भी हो गया, शुक्र भी हो गया तो दाम्पत्य सुख में कमी का कारण बना। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि का महत्वपूर्ण रोल है, महत्वपूर्ण काम कर रहा है। आप देखिए, शनि दसम भाव का स्वामी है, शशक योग बना रहा है लगन कुंडली से। लगन कुंडली की हम बात कर रहे हैं। लगन कुंडली में शनि दसम भाव का स्वामी है, दसम भाव में, दसम भाव कर्म का स्वामी है। और शनि हमेशा जब दसम भाव में हो या दसम भाव को देखे तो परिश्रम अधिक कराता है। एकादश भाव का भी स्वामी है। यहां पर शनि एकादश भाव से पैसा खींचता है, खूब खींचता है, खूब परिश्रम से पैसा खींचता है। और तीसरी दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, खर्च कर देता है। मतलब जब आमदनी के वाला आयस ही खर्च करने वाला हो गया, आयस का मतलब आमदनी का वाला ग्रह ही खर्च करने वाला हो गया तो पैसा कहां रुकेगा, पैसा तो खर्च हो जाएगा। उधर गुरु भी खर्च कर रहा है, उधर सूर्य भी खर्च कर रहा है, कितना पैसा खर्च करने वाला। और
व्यवसाय के नाम पर अभी कुछ व्यवसाय नहीं मिला। आगे हम बात करेंगे क्यों नहीं मिला। तो यहां पर शनि शशक योग होते हुए भी उसको विशिष्टता प्रदान नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा वो भी हम आगे बताएंगे। और जितना शनि कमाता है ग्रहों की स्थिति के मुताबिक उतना ही खर्च कर देता है। फिर वही आंकड़ा 36 का रह जाता है, निर्धन का निर्धन रह जाता है। उधर सूर्य भी खर्च कर रहा है, शनि भी खर्च कर रहा है, गुरु भी खर्च कर रहा है। आगे भी देखते हैं और क्या खर्च कर रहा है। अब बात करते हैं राहु की। राहु 10वें भाव में है, 0032 डिग्री लेकर के है। ये माना कि भाई प्रभावहीन है, लेकिन जो भी कुछ देगा थोड़ा सा अच्छा देगा प्रभाव। यहां पर अशुभ प्रभाव देगा तो अशुभता चलेगी नहीं। गुरु यहां बैठा हुआ है तो कोई मतलब नहीं राहु का बात करने का। थोड़ा सा केतु के में है। केतु 9वीं दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है। केतु 9वीं दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है और केतु पुनर्वसी नक्षत्र में है। द्वादश यानी गुरु का नक्षत्र केतु है और केतु 9वीं दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है। ज्योतिष का सूत्र कहता है जो द्वादश भाव का अधिपति है और वो कोई अशुभ ग्रह है और द्वादश भाव को देखते तो वो भी सजा का रोल देता है, सजा का कारण बनता है। अंश कम है ना भी मानो तो कोई बात नहीं, ये बहुत है। शनि और सूर्य यहां पर बहुत हो गए। तो शनि का और सूर्य का ये संबंध कचहरी का कारण बनता है। ये मैंने आपको राहु और केतु सही बताया। अभी देखिए दर्शकों, चतुर्थ भाव का स्वामी लगन पर दृष्टि विचार प्रकट नहीं कर सकता। चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा सप्तम में है, विचार प्रकट नहीं कर सकता, पीछे रह जाता है। मंगल तीर्थ भाव में है, शत्रु राशि में है, लेखन शक्ति कमजोर हो जाती है उसकी, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी है। ना तो लिख करके अपने प्रकार प्रभाव प्रकट कर सकता। और आज प्रतियोगिता का जमाना है, आज कंपटीशन का जमाना है, लिख करके भी अपनी योग्यता प्रकट नहीं कर सकता क्यों, मंगल अष्टमेश है। और साक्षात्कार जो इंटरव्यू बोलते हैं उसमें भी अपनी योग्यता नहीं बताता और बाद में पछताता है कि मैंने तो ऐसा बोलना चाहिए था। अब पछताने से हो क्या, तो समय निकल गया। और आज के इस कंपटीशन के जमाने में तो और भी बड़ी मुसीबत वाली बात है। छठे भाव का स्वामी लगन में रोग पीछा नहीं छोड़ेगा। छठे भाव का स्वामी है बुध। बुध एकारक है मंगल के लिए, शत्रुपत है और रोगी बनाएगा, हमेशा रोगी रहेगा। दूसरा, लगन में बैठ जाने से वैनाशिक नक्षत्र का स्वामी है, लगन में बैठ जाने से पूरा मस्तिष्क खराब कर देगा, हमेशा उसकी सोच अच्छी नहीं रहेगी और अपने पूरे काम बिगाड़ लेगा। और उसकी स्पेशली सप्तम भाव पर है, जीवन साथी से अलगाव वाली बात आ जाएगी, या कोर्ट कचहरी या जीवन साथी से अलगाव वाली बात आ जाएगी। दूसरा, द्वादश भाव पीड़ित। द्वादश भाव पीड़ित बताया मैंने, सूर्य पर शनि का प्रभाव है, पीड़ित है। द्वादश भाव सहवास सुख का भाव है, सहवास सुख की कमी की बात आ गई। अब धार्मिक में ही खर्चा होगा। आयस का प्रभाव जो मैंने बताया, आयस जब कमाने वाला ही खर्च कर रहा है तो पैसा कहां रुकेगा। शुक्र हमेशा धन की चिंता रहेगी, तो यानी धन पूरा गायब। जो कमाया, जैसे भी कमाया, प्राइवेट में कराया, जैसे कराया, ट्यूशन पढ़ा के कराया, तो यह जातक बीएससी बीएड है तो कुछ नहीं मिला उसको। उसके बाद है कोर्ट कचहरी, फिर तलाक, एक से अधिक विवाह। कोर्ट कचहरी, सूर्य से कोर्ट कचहरी। अब चलते हैं नवास, क्योंकि जीवन साथी से संबंध में स्पेशली नवास देखना अनिवार्य है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो नवास देखना बहुत ही अनिवार्य है। और भी नवास से बहुत कुछ देखा जाता है, लेकिन जब हम जीवन साथी वाली बात देखते हैं तो देखना सप्तमेश यहां पर शुक्र नवास में अपनी राशि में है और शनि यहां पर शशक योग बना रहा है और नवास में नीच राशि में है। तो कहां से उसको शशक योग मिलेगा, कहां से प्रभाव मिलेगा, तो सब कुछ तो चला गया। क्योंकि लगन के बाद नवास देखना अनिवार्य है। अगर लगन में त्रुटि है तो उस त्रुटि वाले प्रभाव के लिए नवास अवश्य देखना चाहिए। मैं इससे पहले जो भी वीडियो आपको बताता हूं जिसमें अगर नवास त्रुटिपूर्ण होता है तो मैं उसका नवास के साथ विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। यहां पर नवास में शनि नीच राशि में हो गया और सप्तमेश यहां पर शुक्र अपनी राशि में हो गया, एक से अधिक विवाह होंगे। और शनि नीच राशि में है, ऐसे जातक को चाहे जातिका हो, स्वप्न में भी उसको सुख का योग नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। ये मैंने आपको बताया। योग्यता प्रकट नहीं, मैंने आपको बता दिया। वैराशिक नक्षत्र का प्रभाव बता दिया, झगड़ालू और रोगी वैराशिक नक्षत्र के कारण बता दिया, खर्च अधिक मैंने बता दिया, कोर्ट कचहरी, एक से अधिक विवाह बता दिया। अब इसका समाधान भी सुनो। समाधान ऐसा नहीं है, समस्या है तो समाधान भी है।
सबसे पहली बात, समय रहते कुंडली का अवलोकन कराना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं, एक से नहीं 3 विद्वान से अवलोकन कराओ। ये वैनाशिक नक्षत्र वगैरह को कोई देखता नहीं है, मैं तो अवश्य देखता हूं, सबसे पहले देखता हूं जो चीज देखने वाली है, और ये छुपी हुई चीजें रह जाती हैं, फिर बाद में पछताते हैं और उस पंडित जी ने तो बताया नहीं। वैनाशिक नक्षत्र ऐसे तरह से होना चाहिए। तो सूर्य पीड़ित है, प्रबल पितृ दोष बन गया, पितृ दोष से निकालना चाहिए। कालसर्प दोष, केंद्र में राहु केतु है, कालसर्प दोष निकालना चाहिए। बेशक राहु केतु के अंश खराब है, लेकिन है तो केंद्र में, वो तो भाव के लिए अंश खराब है, ब्रह्मांड में अंश, ब्रह्मांड में तो पूरे अंश है, तो कालसर्प दोष निकालना चाहिए। सबसे पहली बात, सूर्य शनि का विषोग जो बन जाता है दृष्टि द्वारा, सूर्य पीड़ित हो रहा होना चाहिए, और सूर्य को विधिवत अर्घ देना चाहिए। उन सबसे महत्वपूर्ण बात, वैनाशिक नक्षत्र की शांति करानी चाहिए। वैनाशिक नक्षत्र की शांति जब तक नहीं होगी, जीवन पार नहीं होगा। ये मैंने खूब अनुभव में देखा है। जन्म नक्षत्र से 22वां नक्षत्र आप नोट कर लो, अगर आपका जन्म नक्षत्र से 22वां नक्षत्र में कोई अकारक ग्रह है, वो भी तकलीफ देगा, और उस नक्षत्र का स्वामी अगर अकारक है तो भी तकलीफ देगा। अगर वो कारक ग्रह है तो 2-4% तकलीफ देकर चला जाएगा, वो आपको महसूस नहीं होगा। लेकिन अकारक होगा तो आपको कर दिया। अब इस जातक का दूसरा भी शादी कर लिया, कोर्ट कचहरी से निपटारा भी हो गया, 4-5 साल केस चला, 4 साल 3 साल जो भी है वटएवर, तो केस चला और दूसरा भी घर बसा लिया। और बसाने के बाद भी फिर मेरे को बताया कि गुरुजी वीडियो देख करके हमारे साथ तो ऐसी ऐसी कहानी है। अरे भाई, कहानी तो घटित होगी, ये तो एक से अधिक तो विवाह पहले ही करा सकता है। ऐसे योगों को दोस्त अपना प्राश्चित करके कुंभ विवाह करना चाहिए। लड़का है तो कुंभ विवाह करना चाहिए, फिर योग कन्या से विवाह करे, और लड़का है तो अर्क विवाह, और लड़की है तो कुंभ विवाह करना चाहिए, फिर योग कन्या या वर से शादी करे। लेकिन दर्शकों, एक चीज आप अपने दिमाग में नोट कर लो, जब तक वैनाशिक नक्षत्र की शांति नहीं होगी, आपकी राह आसान नहीं होगी। उसकी शांति कराना बहुत ही अनिवार्य है, और वह अभी उसको भी तलाक के लिए तैयार खड़ा है, ऐसी कंडीशन आ गई। हमारा उसने वीडियो देखा तो हमको उसने अप्रोच किया, तो हमने उसको समझाया, फिर हमने सोचा कि आपका भी मार्गदर्शन हम कर देते हैं। इस तरह से आज मैंने आपको नवाज दिखाया। अगर नवाज में यह स्थिति हो जाती है, ग्रह यहां पर नीच कहा जाता है, तो यहां पर कोई सशक योग कोई काम नहीं करता, कुछ नहीं करता। जब वैनाशिक नक्षत्र बुध अगर आपका और भी तो कोई रहता, अगर लगन में ही बैठ जाएगा तो लगन को भी चौपट कर दिया और सप्तम भाव को पोषित कर दिया। और जो अगर 3 दृष्टि वाला ग्रह है तो वो जहां भी देखेगा वो सारे भावों को कर देगा। सप्तम भाव व्यवसाय का भाव है, दशम से दशम है, कहां से होगा ये स्थिति देख। दर्शकों, मैंने शास्त्रों के मुताबिक, अपना अनुभव के मुताबिक आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मैं जरूर कहूंगा आप लाइक करें, शेयर करें। दर्शकों, फिर मैं कहूंगा, अगर आपको खराब भी लगा है तो भी आप कमेंट्स में लिखिए ना, क्या दिक्कत है, सुधार जाएगा। मेरा काम है आपका मार्गदर्शन करना। और वास्तविक कुंडली जो कि अभी 32 साल का लड़का है या 32 साल की कोई लड़की हो सकती है, कहां उम्र तो अभी है। मैं आपको पिछले 19वीं सदी या 18वीं सदी की कुंडली का विश्लेषण करके मैं आपको क्या मिलेगा, मुझे भी संतुष्टि मिलेगी। इस तरह का आपका विश्लेषण दिखाने से आपको भी कुछ फायदा होगा। ऋषि ज्योतिष हमेशा बताता हूं, नर्मदा जी के तट के नजदीक यहां पर कालसर्प दोष पितृ दोष की पूजा किया कि जो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भावक के लिए गुरु मिलान बिना किसी शुल्क के व्हाट्सएप करके भेजता है, जो फायदा उठाना चाहता है उठा सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, इसकी पत्रिका में मेरे 40 पेज हो गए लिखने से। आपने 40 पेज हाथ की पत्रिकाएं नहीं देखी होगी। जितने अशुभ दोष आते हैं उतनी लंबी पत्रिकाएं हो जाती हैं, तब जाकर के निचोड़ निकलता है। जो इच्छुक है लिखवाना चाहे लिख सकता है। फिर कहूंगा आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप समझते हैं अगर आपको कुछ ज्ञान वृद्धि हो रहा है, तो मैं ये कहूंगा मेरा भी मनोबल ऊंचा करने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।